ऑलरेडी इंडिकेटिव नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें से जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का डेट है वो 21/1/2026 से शुरू हो जाने वाला है। यानी कि जनवरी 2026 में 21 तारीख से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। टोटल वैकेंसी पता ही है कि 22,000 अप्रोक्स आपकी वैकेंसी आ रही है सारे जोन को मिला करके, और एज लिमिट 18 से 33 साल रखा गया है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी ओबीसी में 3 साल छूट और एससी एसटी को 5 साल का छूट, और कैलकुलेशन होगा 1/1/2026 से। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग जोन वाइज वैकेंसी टेबल को लेकर के कि आखिरकार जोन वाइज वैकेंसी टेबल क्या कहती है, कहां कहां पे नॉर्मल वैकेंसी कितनी ज्यादा है, कहां कहां पे दोस्तों आपको सीसीए की वैकेंसी ज्यादा मिलेगी, और कहां पर आपको एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी ज्यादा मिलेगी। ओवरऑल में नॉर्मल छात्र के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है, क्या 22,000 नॉर्मल छात्र के लिए है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो आप लोग, ये दोस्तों आपकी जो वैकेंसी का असेसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने किया है वो है ओरिजिनल वाली। ठीक है, जिसमें देख सकते हो यहाँ पे टोटल 22,000 के आसपास वैकेंसी ही देना है रेलवे को, और टोटल पोस्ट आपके इतने तरह के इस बार आ रहे हैं जो कि काफी कम है। पहले बहुत पोस्ट आता था, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट टीएलएनएससी, असिस्टेंट टीआईडी, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ट्रैक मेंटेनर। और ट्रैक मेंटेनर में एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर सबसे ज्यादा कहीं पे वैकेंसी है तो ट्रैक मेंटेनर का है। यानी 22,000 जो वैकेंसी आ रही है उसमें से 50% तो ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन, पॉइंट्समैन, और इसके बाद सिग्नल टेलीकॉम। पॉइंट्समैन में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, आपको 5,000 अकेले, यानी 11,000 ट्रैक मेंटेनर का और 5,000 पॉइंट्समैन का, दो ही तरह के पोस्ट से तो 16,000 भर जा रहा है। ठीक है, और बाकी जो आपका 6,000 बच रहा है उसमें सब मिला जुला करके इतने सारे पोस्ट हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जोन वाइज वैकेंसी की, लेकिन उससे पहले जान ले कि आखिरकार नॉर्मल छात्र को वैकेंसी मिला कितना है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया जाता है ग्रुप डी के फॉर्म में, ग्रुप डी की वैकेंसी में, वो दोस्तों दिया जाता है आपका एक सीसीए वालों के लिए, यानी कि जो रेलवे से एक अप्रेंटिसशिप किए हों। ठीक है, इनको छूट मिलता है कितना, ग्रुप डी में ये 20% आरक्षण इनको दिया गया है। ठीक है, किसकी, टोटल वैकेंसी की, जो जितनी वैकेंसी है उसका 20% आरक्षण इनको मिल जाएगा। यानी देखा जाए तो सीसीए वालों को जो आरक्षण मिला है वो 22,000 वैकेंसी के ऊपर जो 20% का मिलेगा वो दोस्तों आपका मिल जाएगा कितना, 4400 पोस्ट। 4400 पोस्ट इनके खाते में डायरेक्ट चला जाएगा, सीसीए के खाते में। ठीक है, इसी तरह से जो एक सर्विसमैन वाले छात्र होंगे इनके खाते में भी जाएगा 20% हिस्सेदारी, यानी इनको भी मिलेगा 4400 पोस्ट। इसी तरह से पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र होंगे जो दिव्यांग छात्र हैं। ठीक है, अलग अलग वीआई, एचआई, एमडी कैटेगरी, ओए, ओएल, ऐसे करके 1 लेग 1 आर, इस तरह से जो भी और भी कुछ कैटेगरी होते हैं उसको लेकर के। तो यहाँ पे जो टोटल मिलता है यहाँ पे दोस्तों ये 4% या 5% के आसपास इनको यहाँ पे रिजर्वेशन देते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है, तो इनको भी करीब करीब जो मिल जाएगा दोस्तों, वो मिल जाएगा यहाँ पे 900 प्लस सीट इनको मिल जाएगा। अब अगर हम लोग जोड़ लेते हैं जो आरक्षण में जा रहा है, जो नॉर्मल छात्र को मिलेगा ही नहीं वो सीट, तो सीसीए का आपका हो गया 4400, आपका एक्स सर्विसमैन वाला हो गया 4400, और जो पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र हैं उनको मोटा मोटी 1,000 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जा रहा है, 9800। यानी देखा जाए तो एग्जैक्टली लगभग ये आपका दोस्तों 9800 के आसपास वैकेंसी है जो कि आपका गया ये सब में, ये 3 कैटेगरी के अंतराल में बढ़ जाएगा दोस्तों। ये 9800 चला गया इस 22,000 में से। यानी नॉर्मल छात्र के खाते में वैकेंसी बची कितनी, तो नॉर्मल के लिए जो छात्र हैं, जो सारे लोग फाइट करेंगे यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के 22,000, और इसको कर दीजिए आप लोग कितना, 22,000 में से 9800 कर दीजिए माइनस। ठीक है, 9800 को ऐसे भी मान के चलें कि आप सीधे कर दो 1,000 ही, 9800 को आप सीधा मान लो 10,000 के आसपास, तो ये आपका 10,000 भी देखा जाए और 22,000 में से, तो सीधे आपके खाते में जो बच रही है वैकेंसी वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 12,000 वैकेंसी बच रही है। ये मिलेगा नॉर्मल छात्र को, नॉर्मल कैंडिडेट के खाते में। अब बताइए ये जो 22,000 वैकेंसी आपको दिख रहा है, एक्चुअल में 22,000 ना होकर के सिर्फ 12,000 के आसपास वैकेंसी आपके खाते में जा रही है। अब यहां पे सवाल उठेगा कि क्या सर जो सीसीए की सीट खाली रहेगी तो वो नॉर्मल छात्र को मिलेगा, एक सर्विसमैन का सीट खाली रहेगा वो नॉर्मल को मिलेगा, पीडब्ल्यूबीडी का सीट खाली जाएगा, अगर नहीं मिलते हैं छात्र तो नॉर्मल को मिलेगा। तो देखिए रूल तो है कि
यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की जो सीट खाली रहेगी वो किसी को नहीं मिलेगा। ये सीट होती है कैरी फॉरवर्ड अगली वैकेंसी के लिए, तो इसका सीट का उम्मीद मत कीजिए, भूल जाइए। लेकिन सीसीए में अगर कैंडिडेट नहीं मिले, एक सर्विस में कैंडिडेट नहीं मिले, तो वो सीट नॉर्मल छात्र को मिल जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा, बात यह है फ्रेंड्स कि यहां पे इतनी कम वैकेंसी अब दे रही है रेलवे कि सीसीए का तो सीट बचेगा नहीं। सीसीए वाले तो बेचारे खुद ही परेशान है, इतने ज्यादा एक अप्रेंटिसशिप रेलवे से करके जो वादा कर दिया गया है कि हाँ आपको पक्की नौकरी मिल जाएगी, कर लो सीसीए, और वैकेंसी दे रहे हैं 22,000 32,000, जिसमें आरक्षण इनको सिर्फ 20% में बहुत कम मिल रहा है। सीसीए करने वाले लाखों छात्र हैं, लेकिन इतनी कम वैकेंसी में 4400 को लेंगे तो क्या हाल होगा इनका। तो सीसीए का तो सीट बचने से रहा, किसी जोन में बच गया तो वो दूसरी बात है, लेकिन बचेगा नहीं फ्रेंड्स। बचेगा तो मिल जाएगा उस जोन के उन छात्र को, थोड़े बहुत कट ऑफ कम हो गए, नहीं तो समझिए कि मिलने से रहा है। एससीसीए का खुद मारामारी इनके बीच में है। एक सर्विसमैन की बात करें तो एक सर्विसमैन की सीट बहुत हद तक कुछ ही मिल सकती है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ 4400 ही तो है, इसमें से भी मिल जाएंगे इधर उधर सारे जोन में, इधर छिटपुट करके अपना भर देंगे। तो ये चीज रही है, इतना कम वैकेंसी आने से ज्यादा वैकेंसी बचती नहीं है, इसलिए नॉर्मल छात्र के खातिर फायदा ज्यादा होता नहीं है। तो बहुत कम है, सिर्फ 12,000 के आसपास वैकेंसी है, और इसी को सोच करके आपको फाइट करके एक सीट लेनी है, तो इस बार मेहनत भी ज्यादा आपको करना होगा। अब देख लेते हैं कि वो कौन से 7 जोन है जहां पे वैकेंसी इस बार ज्यादा है और जहां पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला तो जोन निकल के आता है फ्रेंड्स, वो आपका दिल्ली का ही निकल के आएगा दिमाग में जब ग्रुप डी में फॉर्म भरिएगा, तो क्योंकि दिल्ली में ही सबसे ज्यादा वैकेंसी भी रहता है। तो ये आपका नॉर्दर्न रेलवे, देखिए यहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी दिया गया है, नंबर 1 पे 3537 वैकेंसीज है दोस्तों। ठीक है, नंबर 1 पे यह है आपका एनआर दिल्ली, इसमें टोटल है 3537 वैकेंसी। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं। सेकंड नंबर पे जो ज्यादा वैकेंसी वाला है वो है WCR, देखिए सॉरी ये है WR है, जो कि इसका आ जाता है आपका WR मुंबई या फिर अहमदाबाद कह ले, मुंबई या अहमदाबाद। इसमें टोटल जो वैकेंसी मिल रहा है 3148 वैकेंसी आपको यहां पे मिल रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो तीसरे नंबर पे हमारी जो जोन आ रही है ज्यादा वैकेंसीज में, वो निकल के आ रही है आपकी ये वाली, ये सेंट्रल रेलवे मुंबई, CR मुंबई। ठीक है, ये CR मुंबई, जहां पे आपको वैकेंसी कितना मिल रहा है 1979। ठीक है, चौथे नंबर पे हाईएस्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो ये हमें मिल रहा है दोस्तों NFR, यानी कि ये मिल रहा है हमें NFR गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में, कितना 1776। ठीक है, तो ये 4 जोन तो आपको दिख गए सीधा सीधा कि भाई नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में सबसे ज्यादा मिलेगा, वेस्टर्न रेलवे मुंबई या फिर वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वैकेंसी है, सेंट्रल रेलवे मुंबई में थर्ड नंबर पे वैकेंसी ज्यादा है, और गुवाहाटी जोन में फोर्थ नंबर पे वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, अब 5वें नंबर की बात करते हैं, 5th नंबर की, तो 5th नंबर पे आपका दोस्तों निकल रहा है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से भी ज्यादा वैकेंसी है कई जगह पे। अब देखा जाए कहां पे है, ये आपका NER गोरखपुर में भी एक हो गया, यहाँ पे हो गया 1100 में। यहाँ पे देखिए SECR, देखिए SECR यानी कि आपका हो गया बिलासपुर, ये 5वें नंबर पे आ रहा है, जहां पे 1199 वैकेंसीज आपको मिल रही है। छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पे आपको दोस्तों निकल के आ रहा है 1196 वैकेंसी के साथ ये वाली जोन देख लीजिए, ये है आपका NER जो कि है गोरखपुर जोन, NER गोरखपुर, इसमें टोटल वैकेंसी 1196 निकल के आ रहा है। और 7वें नंबर पे दोस्तों निकल के आ रहा है आपका ज्यादा वैकेंसीज में, ये देखिए 1186, जो कि ये निकाल के दे रहा है NCR इलाहाबाद या प्रयागराज लिखना सही रहेगा, प्रयागराज। देखिए यहां पे टोटल 1186 वैकेंसी मिल रहा है। तो ये 7 जोन है जहां पे दोस्तों सबसे हाईएस्ट वैकेंसी इस बार है। हालांकि भाई इतना कम वैकेंसी है कि इसमें हाईएस्ट कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तभी ये 7 जोन है जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ जोन की बात कर लें 7 जोन के बाद, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जोन WCR जो भोपाल जोन है, इसमें भी अच्छा खासा है, थोड़ा ही तो कम है 1147, तो यहाँ भी मिल रहा है। इसी तरह से देख लीजिए तो ये वाली जोन भी काफी अच्छी है, साउदर्न रेलवे चेन्नई, इसमें भी 1000 समथिंग या उससे प्लस आपको वैकेंसी दिख रहा है। मतलब ज्यादा जोन में आप लोग देखिएगा तो एक ही तरह का वैकेंसी दिया गया है। 803 आपको भुवनेश्वर में, आप देखिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना में 993, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 946 और मेट्रो में 29, तो ये दोनों मिल जाएगा क्योंकि इसकी वैकेंसी इसी में आती है। ठीक है, तो ये टोटल तब भी हो गया कितना 9615 और आपका 975 के करीब कोलकाता में भी हो जाएगा।
ये हम लोग देख ही लिए, गुवाहाटी देख ही लिए, नॉर्दर्न रेलवे एनडब्ल्यूआर में देखिए अजमेर जोन में ये 974 आएगा। एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में देखिए इसमें भी 1000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है। बिलासपुर देख लिया हम लोगों ने, टॉप 5 में पे है। एसीआर जो आपका गार्डन रीच कोलकाता होता है या रांची जोन जिसको बोलते हैं, वो रांची में भी 949 वैकेंसी आपको मिल रही है। ठीक है, अगर कहीं पे हालत खराब है तो सिर्फ एक जोन का हालत खराब है, वो है दोस्तों साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली या बेंगलुरु जोन, जिसमें सिर्फ 90 वैकेंसी है और उसमें से भी 45% आरक्षण मिलेगा सीसीए एक सर्विसमैन और जो यहाँ पे दिव्यांग रहते हैं उनको। तो क्या हाल होगा, यहाँ पे सिर्फ 45 वैकेंसी नॉर्मल छात्र को मिलेगा। तो बहुत सोच समझ के इस बार आपको भरना है। तो टॉप 7 जोन आप लोगों ने देखा, कुछ के लिए वो टॉप 10 भी जोन हो सकता है जिसमें कहीं पे 1000 प्लस भी वैकेंसीज है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस बार किस जोन से आप भरने की कोशिश करोगे या फिर कहां से सोच के रखे हो भरने के लिए, क्योंकि जो है आपके सामने है। और बाकी फुल नोटिफिकेशन आ जाएगी तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको पता चलेगा कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी है, क्योंकि कैटेगरी वाइज कई बार चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना जरूरी है। और 21 तारीख से 21 जनवरी से दोस्तों आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, लिंक एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो ये रही अपडेट।